आ गई हूँ छत पे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है फ्राइडे और मैं नहा कर हेयर वॉश करके मैं आज नहाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आ जाती हूँ छत पे, थोड़े से बाल वाल सूख जाएंगे और ठंड भी लग रही थी। तो इधर तो खैर ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन नहा कर निकलो तो ठंड तो लगती है। और धूप भी आज ना मात्र है सिर्फ, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब थोड़ी कड़क धूप होती ना तो मज़ा ही आ जाता, मेरे बाल मस्त सूख जाते। तो बस अभी आई हूँ छत पे और फ़िलहाल अभी मम्मी के यहाँ पे हूँ। कल सैटरडे है, कल हस्बैंड भी आ जाएंगे मुझे लेने और संडे तक मैं निकल भी जाऊँगी। तो काफ़ी दिन यहाँ भी रह चुकी हूँ, अब वहाँ की भी टेंशन हो रही है क्योंकि घर बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। तो सारी साफ़ सफाई सब चीज़ जाकर करना है। और सर्दी से मेरा बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है मुझे, कफ़ एंड कोल्ड। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और देखो यहाँ पीछे से हमारे छत से ना, मतलब हम लोग ये 6th फ्लोर पे हैं, मतलब बिल्डिंग में अभी मैं 6th फ्लोर पे हूँ। तो ये 6th फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी, मतलब पूरी बिल्डिंग नहीं, सिर्फ इसमें एक फ्लैट है हमारा। तो यहाँ से सारे मतलब आधा जमशेदपुर आपको दिख जाएगा। तो ये जस्ट जो होंगे जमशेदपुर से उनको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लोकेशन है। आपको ये फ्लाईओवर देखकर अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सा जगह है, ठीक है। तो आपको लोकेशन आपको खुद को बतानी है, जो मुझे जमशेदपुर से देखते होंगे या फिर जो होंगे 1-2 सब्सक्राइबर, तो फिर आप मुझे बताना और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तो दोपहर के 12-1 बज रहे हैं। अभी भी कोहरा कोहरा सा दिख रहा है उधर पीछे साइड, तो फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। सोचो सुबह 5-6 बजे क्या हालत होती होगी, जब दोपहर के 1 बजे ये हालत है। तो फिर अभी ये वाला आप फ्लाईओवर देखकर आप गेस करना कि ये कौन सी जगह है। और ये तो खैर मेन रोड आपको दिख ही रहा है। और गुरुद्वारा वो रहा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कहाँ गया। हाँ, ये रहा गुरुद्वारा, आप देख सकते हो। थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसी गुरुद्वारे में आना जाना भी करते हैं। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो अब आप मुझे बताना कि मैं यहाँ पे कौन से लोकेशन में हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी का घर है, तो बस फिर हम लोग रांची चले जाएंगे 1-2 दिनों में। तो देखती हूँ, कल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल तो हस्बैंड आएंगे ही, तो उनको भी सेम डे को आना और जाना नहीं हो पाता है, मतलब आओ भी और रिटर्निंग भी हो जाए। तो वैसे भी वो अपनी ड्यूटी वगैरह करके ही आएंगे, तो शाम तक ही वो आएंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है कल जाना। तो मैं फिर संडे को ही जाऊंगी। और ये व्लॉग दिखती हूँ मैं कब तक अपलोड कर पाती हूँ। आई थिंक मैं जब तक ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक मैं अपने घर पे जा चुकी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना तबीयत की वजह से थोड़ा हाथ भी मेरा स्लो चल रहा है, बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग करने की इच्छा हो नहीं रही है। बहुत सारे व्लॉग मैंने अभी शूट करके रखे हैं, लेकिन आप लोगों से अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है, उसे अनलिस्ट नहीं किया है। तो भाई ट्रैफिक तो यहाँ भी वैसे ही है रांची में, लेकिन मुझे तो ज़्यादा लगती है उधर ओवर ब्रिज तरफ है ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा है। इधर घर के पास उतनी नहीं दिखती है, लेकिन मुझे तो ये कोहरा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। जो रांची के होंगे उनको उधर की ठंड का भी अंदाज़ा है, उधर की कोहरे का भी अंदाज़ा है। वहाँ तो लगता है कि 11-12 बजे तक धूप ही नहीं निकलती है ऐसे वेदर पे। जब तक धूप निकलती है तब तक मेरी बालकनी से भी धूप गायब हो जाती है। तो खैर हवा भी चल रही है, थोड़े थोड़े बाल भी सूख रहे हैं। हमारा काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप आइडिया आपको होगा ये छत काफ़ी बड़ा है। बस छत को ना, ये बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे 2006 से रह रहे हैं, तो 2006, 2016, 2026 अब आ गया 20 साल हो गए इस फ्लैट में। मतलब हाँ 20 साल हो गए हम लोग, तभी हम लोग छोटे छोटे थे। 2006 में मैं 6th क्लास में ही थी, 6th स्टैंडर्ड में ही थी। तो तब से हम लोग रह रहे हैं। और
ये इस बिल्डिंग को भी इतने साल हो गए और उस टाइम ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू बनी थी, न्यू कंस्ट्रक्टेड थी। तो और जस्ट बनी थी और हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो काफ़ी अभी मरम्मत की ज़रूरत भी है। आप देख सकते हो इधर ना दीवारें वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो फिर डर भी लगता है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे लोग रहते हैं और एक फ्लोर में ना 10 घर हैं। तो 5 फ्लोर में 50 घर हो गए और 6 फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें 8 या 6 घर हैं। तो ऐसे 56 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में। तो अब 56 फ्लैट यानी 56 फैमिली है ना, और एक एक घर में 3 से 4-5 मेंबर तो रहते ही रहते हैं। तो भाई इस फ्लैट को भी मरम्मत की ज़रूरत है। और हमारा जो बैल्कनी है वो इधर बैक साइड से दिखता है और इधर व्यू ना बहुत अच्छा दिखता है। मतलब यहाँ छत से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अगर सारी छतें मरम्मत हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये जो फ्लैट है इधर आसपास की, इधर की भी हाफ फ्लैट की हालत देख सकते हो। मतलब इन सबको ना अभी पेंट वगैरह मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। और ये फ़्लैट भी हमारे फ्लैट के साथ ही बना था तो उस टाइम से बिल्कुल ना उसकी मरम्मत हुई है ना हमारी बिल्डिंग की मरम्मत हुई है। तो आप देख सकते हो फ्लैट्स की हालत, माय गॉड। सब लोग अपने घर इतने अच्छे से सजा कर सुंदर सुंदर करके, सबकी बालकनी देखो कितनी सुंदर लग रही है, हरी भरी, लेकिन अंदर से सुंदर है। सिर्फ बाहर से पेंट वगैरह कुछ किया हुआ नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसीलिए बिल्डर को ज़रूरत है थोड़ी मरम्मत करने की। और यहाँ पे दीवारों की हालत आप देख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। और चलो अभी तो मम्मी मेरी नीचे काम कर रही थी तो मैं नहा कर आ गई थी छत पे। मैंने सोचा थोड़े से बाल वाल सूख जाएंगे तो फिर नीचे जाऊंगी और फिर खाना वाना खाने का देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। और बस, तो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। बहुत ज़्यादा हो गई हैं बातें और देखती हूँ कहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया अभी लग नहीं रहा है क्योंकि बस उठा रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो अब देखती हूँ क्या क्या पार्ट्स अपलोड कर सकती हूँ और आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। और आज 5 डेज़ पे मैंने हेयर वॉश किए थे तो इतने ज़्यादा बाल मेरे टूटे हैं, इतने ज़्यादा बाल टूटे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो हाथ में भी अभी आ रहे हैं। तो ठंड की वजह से बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था। और मम्मी के घर आके ना थोड़ा सा आलस सा हो ही जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना कि जब मायके आ जाओ ना तो बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। यहाँ तक कि अपना भी काम करने का मतलब बिल्कुल मन नहीं करता है कि अरे कौन फेस वॉश करे, कौन नहाए, कौन कपड़े चेंज करे। लेकिन क्या करें, अब जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक दिन छोड़ छोड़ के मैं नहाई हूँ बीच में तो खैर ये सारी बातें नहीं बतानी थी, लेकिन मेरा व्लॉग अनफिल्टर्ड रहता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ जो है जैसा है आप लोगों के सामने। तो चलो आप मुझे गेस करके बताना ये वाला लोकेशन कौन सा है। और अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, 5-10 मिनट की मेरी बातें ही हो गई है, मैं व्लॉग क्या शेयर करूँगी आपसे। तो अब बने रहो मेरे व्लॉग में। सो गाइस टेरिस से मैं नीचे आ गई थी और मैंने यहाँ पे हेयर वगैरह मेरे अच्छे से ड्राई हो गए थे तो मैंने सोचा कि फटाफट से 1-2 रील्स बना लेती हूँ। जो शॉर्ट्स मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी शेयर किए हुए हैं और भी जो रील्स हैं जो मैंने नहीं यहाँ पे शेयर की हैं वो देखने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी आईडी यहाँ पे मेंशन हो रही है, आप देख सकते हो। मिसेस भाटिया 9494 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे भी मुझे प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद रात में हमने खाया यहाँ पे दुस्का, चना और आलू की सब्ज़ी और ये मैंने ही बनाया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे भाई को और मेरी मम्मी को। बट मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और किचन में ना थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आ गए थे और सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे अपने रांची के लिए। तो यहाँ पे आप वेदर देख सकते हो और आज है संडे का दिन। तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड आए थे, रात हो गए थे उन्हें आते आते, 9 बज गए थे। तो फिर जाहिर सी बात है उतनी रात में तो नहीं जाएंगे, तो नाइट में वो उन्होंने स्टे किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग नाश्ता करके घर से निकल गए थे। और ये जमशेदपुर का डिमना लेक है, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ये वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अच्छे से पूरा अपने आप को कवर करके मैं बैठ गई थी क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत थी। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड थी, हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने फेस, नाक, कान सब कुछ अच्छे से ढक लिया था। और बहुत सारा बैग भी मैं लेकर बैठी थी। एक बैग और मेरा पर्स मैं पीछे लेकर बैठी थी, एक बैग हस्बैंड आगे लेकर बैठे थे
और हैंडल में भी हमने प्लांट्स वगैरह हैंग किए हुए थे। फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे बीच में चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी में बैठे रहने से हालत हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-3.5 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो हमने जब देवड़ी मंदिर हमने क्रॉस किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे, हमने चाय वगैरह पी, पानी वगैरह लिया, और ये है हाईवे और उधर हमारी बाइक खड़ी है लगेज के साथ। तो बस हमने 5 से 7 मिनट यहाँ पे रेस्ट किए, उसके बाद अब मैं मिलूँगी सीधा आपसे घर पे। फाइनली अपने घर, आपको देखकर पता चल ही रहा होगा। और मैं कल शाम में ही पहुँच गई थी, तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। और कल शाम में आने के बाद मैंने बहुत हद तक अपने सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं अपना काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। तो फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है घर की। और बेड वगैरह बिल्कुल मैस मचा हुआ है, आप देख सकते हो। इधर बेड की हालत, मतलब मैं आपको पूरे घर की हालत दिखाती हूँ। इधर वो कारपेट मैंने अभी सब उठा कर रखा है, झाड़ कर। इतनी धूल निकली उसमें से, इतनी धूल कि उससे बिना धोए मैं बिछा ही नहीं सकती दोबारा। तो उसके लिए मेरे को पहले मतलब उसमें ना सारे बाल वाले इकट्ठे हो गए थे कारपेट्स वगैरह में, तो सारे बाल मैंने निकाले, उसकी डस्ट वगैरह झाड़ी। तो अब मैं उसे धोकर ही मतलब बिछाऊँगी। और इतना ज़्यादा धूप है भी नहीं कि वो ज़्यादा जल्दी सूखे, एक दिन लगेगा ही वो सूखने में। और इधर किचन की हालत, इधर बर्तन है। किचन तो खैर मैंने कल आते साथ क्लीन किया था, क्योंकि आते साथ कुछ ना कुछ बनाना पड़ता ही है। तो फिर यहाँ किचन मेरा क्लीन है। अभी बस एक बार और कपड़ा मारूंगी, अभी चाय वगैरह बनाई थी तो वो गिरा है। और इधर ढेर लगे हैं बर्तन के, आप देख सकते हो। और ये वाला कमरा तो मेरे हस्बैंड ने जो आफत मचा कर रखी है। इधर सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। इधर बेड की हालत कुछ ऐसी है, टेबल की हालत कुछ ऐसी है, बालकनी की हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो। इधर पूरा मिट्टी मिट्टी है, क्योंकि कल मैं प्लांट्स भी लेकर आई थी, मतलब मम्मी के यहाँ से मैं प्लांट्स भी लेकर आई थी, दो या तीन ऐसे। तो फिर कल मैंने आते साथ पहले प्लांटिंग करी, क्योंकि वो प्लांट्स मुरझा रहे थे। तो मुझे था कि भाई पहले उसे गमले में शिफ्ट कर देते हैं, बाकी फिर अपना जो भी काम है वो करूँगी। और इधर फिर चेयर पे सिर्फ कपड़े कपड़े, उधर खिड़की वगैरह की हालत देखो, सब जगह डस्ट ही डस्ट। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमरे से शुरुआत करूँ या उस वाले कमरे से शुरुआत करूँ। तो और कल आते साथ मैंने मशीन की 2 लोड लगाई है। तो मैं आपको एक झलक बालकनी की भी दिखा देती हूँ। बालकनी मैंने आते साथ क्लीन किया, किचन क्लीन किया, उसके बाद मैंने पूरी बालकनी क्लीन की। इधर देखो, पूरे कपड़े ही कपड़े मैंने आते साथ धुले हैं। ये 2 लोड के कपड़े हैं। और प्लांट्स वगैरह मैंने कुछ लगाए हैं, ये सब ये गमले में कल लेकर आई हूँ, तो ये मैंने लगा दिए हैं। और इधर देखो फ्लावर कितना सुंदर सा है ना। पूरे घर में मुझे यही सिर्फ सुकून देने वाला चीज़ है कि भाई मेरे फ्लावर बड़े अच्छे खिले हैं। और उधर गुलाब भी खिली हुई है बड़ी सी, इतनी बड़ी सी गुलाब खिली है। तो वही यही 2 चीज़ है जो थोड़ा सा सुकून दे रही है। बाकी घर की हालत तो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं जाओ ना तो भाई सोच समझ के जाओ। कितना भी मैं साफ़ करके जाती हूँ, अभी डस्ट देखोगे, देखो ये देखो डस्ट, देख रहे हो फ़र्क। तो सब जगह यही हालत है। और डार्क कलर के फर्नीचर्स हैं सब जगह, तो फिर सब पे दिख जाता है। कल मैं बता दूं आपको, आते साथ मैंने पहले तो किचन क्लीन किया, चाय वगैरह बनने के लिए रखी, कुछ कुछ बर्तन थे वो सब धोए। मतलब किचन को मैंने पूरे ऊपर से नीचे तक क्लीन किया, टाइल्स वगैरह सब चीज़ ठीक है। उधर ही आधा घंटा जैसा लग गया। उसके बाद फ्रिज की हालत देखी, तो फ्रिज तो मैं बंद करके गई थी, तो जो भी जितने सामान थे ना उसमें सारे जैसे फंगस टाइप लग गए थे, तो वो सब मैंने सब निकाल के फेंका। फिर फ्रिज को अंदर से क्लीन किया, अभी बाहर से साफ़ करना बाकी है। हाँ, बस हल्का सा कपड़ा मार दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं आई बालकनी की तरफ। बालकनी में सारे पत्ते ना, मेरे अपराजिता के पत्ते ये सब झड़ के मतलब गिरे हुए थे। तो पहले तो मैंने सिर्फ बालकनी की झाड़ू लगाई, क्योंकि शाम हो चुका था तो पूरे घर में झाड़ू लगा नहीं सकती थी। सिर्फ बालकनी की झाड़ू लगाई मैंने। उसके बाद पूरे बालकनी को धोया, जो भी सूखे सूखे पत्ते थे उन सबको हटाया, प्लांट्स वगैरह में पानी दिया।
और सभी पूरे बालकनी को अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने प्लांट्स वगैरह जो मिट्टी जो मैं गमले वगैरह लेकर आई थी मिट्टी को गमले में शिफ्ट किया और प्लांटिंग करी। उसके बाद मैं कल रात जाके कहीं फ्री हुई और इधर फिर मशीन मैंने लगा दिया था कि इतने देर में कपड़े भी धुल जाएंगे, और इतनी देर में 2 लोड के कपड़े भी धुल गए थे क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के ही ज़्यादा कपड़े थे और जो कल हम लोग पहन कर आए थे वो सारे कपड़े। अभी 1 लोड के कपड़े ऑलरेडी मशीन में डले हुए हैं और अभी ये बेडशीट वगैरह हटाऊँगी तो कपड़े होंगे। इधर मशीन के अंदर भी कपड़े ही कपड़े हैं सिर्फ, ये देखो। तो भाई 15 डेज़ के लिए मैं गई नहीं हूँ, लग रहा है कि 1500 काम मेरे सामने हैं अभी। मतलब मैं जितने 15 दिन रह कर नहीं आई हूँ वो 1500 काम मेरे सामने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि मुझे इसी कमरे से शुरुआत करना चाहिए क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा मेस है। और देखती हूँ अब मैं आपसे क्या क्या व्लॉग में शेयर करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको एक बार बैक कैमरे से अपने सभी फ्लावर्स को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गुलाब आप देख सकते हो कितना सुंदर सा खिला है और 4-5 कलियाँ और इसमें खिली हैं जो फूल खिलेंगे उसमें। और यहाँ पे जो गमले मैं लेकर आई थी उन सबको भी मैंने अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पे भी 2 फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। पीला वाला मैं पहले ही लगा कर गई थी, अभी ये पर्पल वाला मैं लेकर आई थी। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारे काम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।